बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 5 है। और इसमें हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोटेक्नोलॉजी वाला। हमने जो पोर्शन हमारे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स के अंदर इंक्लूडेड था, हमने पिछले लेक्चर में उसको कवर किया था। डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमने देखी, डिफरेंट टेक्निक्स देखी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, दैट वाज इंक्लूडेड इन बायोकेमिस्ट्री। जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें एक मेथड है हमारा फर्मेंटेशन का, which is basically we study in the chapter biotechnology, but हमारे notes में it is included in microbiology also, because we use microorganisms for the process of fermentation. Now first of all we will define fermentation, which is a metabolic process in which organism convert, organism मतलब जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट करेगा, तब्दील करेगा किस चीज को, कार्बोहाइड्रेट को, सच एज स्टार्च और शुगर, इनटू अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड। ठीक है, किस लिए? टू ऑब्टेन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, ठीक है, परफॉर्म फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ज़ाइमोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फर्मेंटेशन। हमने पढ़ा बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। इसके अलावा अब स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं शुगर रिएक्ट विद yeast and convert it into fermentation product, maybe alcohol, and also releases carbon dioxide. ठीक है, ये definition हो गई। Now what is the history of fermentation? Basically scientist जो हमारे microbiologist थे उन्होंने कहा कि fermentation is a chemical process, but Louis Pasteur in 1857 convinced that fermentation is a माइक्रोबियल प्रोसेस। उसने कहा कि फर्मेंटेशन एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, ठीक है। फिर इसको केमिकल प्रोसेस से निकालकर माइक्रोबियल प्रोसेस की डिवीजन में रख दिया गया फर्मेंटेशन को। देन इट अकर इन साइटोसोल। कब होगी? व्हेन नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तब हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस अमल में आएगा। और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती उस कंडीशन को हम क्या कहते थे? एनएरोबिक कंडीशन। फिर इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस इज अ पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का हिस्सा है ग्लाइकोलाइसिस। दो टाइप्स हैं इसकी, अल्कोहलिक एज वेल एज लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है? सम ऑर्गेनिज्म यूज दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। द प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स कहते हैं जो रिजल्ट में बनती हैं, नतीजे में बनती हैं। वो क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उसमें हमारे पास सबसे पहले तो है अल्कोहल और उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी, ठीक है। और यीस्ट यूजेस दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज डन बाय, कौन इसको परफॉर्म करवाता है? यीस्ट।
ठीक है. द प्रोसेस इज यूज्ड बाय यीस्ट. सैक्रोमाइसिस सेराविसी नाम है उस ईस्ट का जो इसको परफॉर्म करती है. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोसेस प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन, डिस्टिल्ड स्पिरिट्स. ये ब्रेड, बियर, वाइन, इन सबका डिफरेंस डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है. तो ये अल्कोहलिक हो जाएगी. ठीक है, अल्कोहल इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा. और फंजाई यानी ईस्ट जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं बाय प्रोडक्ट में. देन लैक्टिक एसिड, नाम से पता चल रहा है कि बाय प्रोडक्ट में एसिड बनेगा जो कि लैक्टिक एसिड होगा. और ये इट इज डन बाय बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया कौन सा है हमारे पास, आगे देखते हैं. सम ऑर्गेनिज्म यूज दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन and the products are lactic acid as well as energy. Lactic acid and energy. The process is used by bacteria. नाम है Streptococcus और Lactobacillus. ठीक है, Lactobacillus. Lactobacillus का दूसरा नाम होता है lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria या हम इसको लैब भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, लैब. लैक्टिक, A stands for acid and B stands for bacteria. Lab, lactic acid bacteria. Then it occurs when the cell has used up the oxygen. जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी. इट हैपन्स इन योर बॉडी, इन मसल्स. ठीक है, मसल्स के अंदर ये होगी. When we exercised very hard, the products are lactic acid and energy. तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो लैक्टिक एसिड होती है. You have felt lactic acid when your muscles are sore the day after you worked out. जब हमारे मसल्स जो हैं, आप देखते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट अगर आप करते हैं एक्सरसाइज, तो एक आध दिन के बाद आपके मसल्स में सोरनेस हो जाती है, आपको पेन फील होता है मसल्स में. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन, बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन. क्लियर हो गया. देन एप्लीकेशंस, इसकी यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज फूड, बेवरेजेस, बियर, चीज, एंजाइम्स एटसेट्रा. और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. सेकेंडली, इसका एक अहम रोल है इन द एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. ठीक है, एंड पोल्यूशन कंट्रोल. दो तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, और फर्स्टली इन द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, देन विल गो ऑन फॉर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले फूड है. ठीक है, फूड, बेवरेजेस, एडिटिव्स. एडिटिव्स कौन से होंगे, हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स. ठीक है, इसके अलावा कलरिंग एजेंट्स, डाइंग एजेंट्स. ठीक है, ये सारे होते हैं एडिटिव्स. क्या होते हैं, एडिटिव्स. देन इन द सप्लीमेंट्स, जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर. देन द सेकेंड वन इज द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में हमारी मेडिसिन आ जाएंगी, एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, माइक्रोबियल एंजाइम्स आ जाएंगे. इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्यूल्स वगैरह को बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं. वन बाय वन अब इसको हम डिस्कस करते हैं किस तरह से. तो फूड में, बेवरेजेस में, एडिटिव्स में और सप्लीमेंट्स में. बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, मॉडिफाइड फ्लेवर, टेक्सचर, इंक्रीज द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी. इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मिल्क में फ्लेवर को मॉडिफाई, चेंज करने के लिए, उसके टेक्सचर को, उसकी खुशबू को, उसकी बेहतर बनाने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो. अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने के लिए. ठीक है, यानी अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस बोलते हैं ड्रिंक्स को. ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए. और इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स और वाइटामिन वगैरह जो बनाए जाते हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्स के तौर पर इनको लेते हैं. ब्रेड में, चीज़ में, योगर्ट में. आल्सो इन द प्रिजर्वेशन, यानी महफूज करना, पिकल्स को यानी अचार को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को. बियर मेड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स, वाइन मेड फ्रॉम ग्रेप्स. इट इज आल्सो डन बाय यूजिंग फर्मेंटेशन. देन द सेकेंड वन इज द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. Healthcare products.
Antibiotics made by using microorganisms, about 4,000 antibiotics are made and only 50 are used as antimicrobial chemotherapy. ठीक है, 50 इस्तेमाल की जाती हैं एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए. द मोस्ट कॉमन आर, जो कॉमनली हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स जिन पे लिखा होता है एंटीबायोटिक का नाम नीचे बीटा लैक्टम, बी स्टैंड फॉर बीटा. ठीक है, देन पेनिसिलिन्स, स्फेलोस्पोरिन्स, माइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स. ये वो कॉमन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए. एग्जाम्पल्स में ब्लड फैक्टर्स, फैक्टर 8 और 9. 8 और 9 का नाम क्या है ये मैंने आपको जब वाइटामिन लिखवाए थे तो वहां पर आपको फैक्टर्स के नाम भी लिखवाए थे. ठीक है, वहां से आपने देखना है क्या नाम था फैक्टर 8 का और फैक्टर 7 का. थ्रोम्बोलिटिक एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, यानी ब्लड क्लॉट्स वगैरह को थिन करने के लिए, क्लॉटिंग जब हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, यानी जिसमें एग्जाम्पल अगर हम दें तो हम दे सकते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स की. ठीक है, ब्लड क्लॉट्स को खत्म करने के लिए. देन इसके बाद हमारे पास हार्मोन सबको पता है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन्स इससे बनाए जाते हैं. हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं. हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स में हम एरिथ्रोपोइटिन और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CAH और F, ठीक है, जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. हीम मतलब आयरन, आयरन से फिर ब्लड बनता है तो इन फैक्टर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. इंटरफिरॉन्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, ये प्रोटीन के सिग्नल्स हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं. ठीक है, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जब भी बॉडी में कोई वायरस अटैक करेगा, ठीक है, जब भी कोई वायरल अटैक करेगा किसी सेल के ऊपर तो वो रिलीज करेगा इंटरफिरॉन्स को. ठीक है, कॉजिंग द सेल्स टू फाइट. ठीक है, कॉजिंग द सेल्स टू फाइट, डिफेंस के अगेंस्ट फिर वो लड़ती हैं. जब कोई वायरस अटैक करेगा, इन्फेक्शन होगा सेल्स में, तो सेल्स इंटरफिरॉन्स को, अल्फा, बीटा और गामा को रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफियत है, वो एक्टिवेट होती है. फिर वैक्सीन्स को बनाने में खास तौर से हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसको बनाने के लिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज किया गया. माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं. इसके बाद तो बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जिनको बहुत सी फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया. देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स में हमारे पास कॉमनली एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं. ये सारे के सारे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए इन इंडस्ट्रीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेबल में आपको मेंशन की हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन इज द फॉर्मिक एसिड. नाम सबने सुना होगा फॉर्मिक एसिड का. तो फॉर्मिक एसिड जो है ये एस्परजिलस से बनाया गया. ठीक है, इसका केमिकल का नाम है फॉर्मिक एसिड. ठीक है, इसको बनाया किस चीज से गया? एस्परजिलस से. एप्लीकेशन इसकी है कि टेक्सटाइल में उनको डाई करने के लिए, लेदर की ट्रीटमेंट में, चमड़े को ट्रीटमेंट में, रंग वगैरह देने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कलर वगैरह के लिए. एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो है सैक्रोमाइसिस, सेराविसिस, सैक्रोमाइसिस से बनाया गया. एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं विनीगर में, सिरका बनाने में और बेवरेजेस बनाने में, मशरूबात बनाने में. फिर ग्लिसरॉल है, सबने नाम सुना हुआ है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल सैक्रोमाइसिस से बनता है. प्लास्टिक में, सोप में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और इसके अलावा एज अ स्वीटनिंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया गया. देन एसिटिक एसिड है. ठीक है, सिरका जिसको हम कह सकते हैं डाइल्यूशन इसकी करते जाएं तो सिरका बनेगा. इससे एसिटोबैक्टर से इसको हासिल किया गया एज अ बाय प्रोडक्ट और विनीगर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं. ब्यूटेरिक एसिड है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम से इसको हासिल किया गया, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं. लैक्टिक एसिड है तो लैक्टोबैसिलस से हासिल करते हैं. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है. बियर, ब्रेड में, चीज़ में, इन सब में यूज़ करते हैं. सिट्रिक एसिड है तो इसको हम एस्परजिलस नाइगर से हासिल करते हैं और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है. ठीक है, और नीटली इस चीज़ को आपने लिखना है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं करनी. ये MCQs में क्वेश्चंस बच्चे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है बेसिकली वो एंड होगा. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन इसमें हमारा ख़त्म हो जाएगा.
नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चे स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। टोटल थ्योरी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके याद करने की चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे एयर का, एयर की क्वालिटी का। ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ एयर बेसिकली क्या होती है। व्हाट इज एयर क्वालिटी? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द एयर पोल्यूशन इज द सिचुएशन, एक ऐसी हालत विच आर हार्मफुल टू पीपल और द हेल्थ। जो ऐसी हवा जिसके अंदर पोल्यूशन होगी जो कि नुकसानदेह होगी लोगों के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए। फिर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, द टर्म एयर क्वालिटी मीन्स द स्टेट ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हवा की हालत। गुड एयर रेफर्स टू क्लीन, क्लियर, अनपोल्यूटेड। क्लीन एयर इज एसेंशियल टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ इन द प्लैनेट के ऊपर एक डेलिकेट यानी बहुत हसास तरीके से लेवल को, लाइफ के लेवल को बैलेंस करती है क्लीन एयर, साफ हवा। देन इसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉ इन पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत एक ऐसा एक्ट जो प्रोवाइड करेगा फॉर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक एक ऐसा एक्ट जो कि प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? कंजर्वेशन, कंजर्व करना, रिसोर्सेज को महफूज करना, रिहेबिलिटेट यानी उसको चेंज करना, दोबारा से उसके तब्दीली लेकर आना, इम्प्रूवमेंट करना माहौल में। किस लिए? ताकि बचाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके पोल्यूशन को और एक मेंटेन्ड सस्टेन्ड इन्वायरमेंट पहुंचाया जा सके। ठीक हो गया। देन इसके बाद है कुछ और एक्ट है हमारे पास, जिसमें इंडियन एयर एक्ट है। इंडियन एयर एक्ट के मुताबिक हमारे पास एयर पोल्यूशन कंसीडर्ड इज इन अ लीगल सेंस फॉर पनिशमेंट, के एयर पोल्यूशन के लिए एक ख़ास पनिशमेंट रखी जाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद असेसमेंट की गई। असेसमेंट मतलब मुशाहिदा किया गया किसका? हवा का, जिसके मुताबिक इस चीज़ को स्टडी किया गया कि हवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से वो चीज़ें आती हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, असेसमेंट, मुशाहिदा किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, इन दिस मेथड द एयर इज ड्रॉन बाय कैपिलरी ट्यूब थ्रू द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्ड। ठीक है, बबल्ड की फॉर्म में लिक्विड को के अंदर हवा को लिया गया। ऑर्गेनिजम्स गेट ट्रैप्ड इनटू द लिक्विड, जो ऑर्गेनिज्म से लिक्विड के अंदर चले गए। द लिक्विड्स आर कन्वर्टेड विद मीडियम टू डिटरमिन द, फिर उसको मीडियम के साथ कवर कर दिया गया। ठीक है, लिविंग सेल्स कैन बी इन्यूमिरेटेड इन दिस मेथड। इन्यूमिरेटेड मतलब उनको फिर इसके अंदर चेक किया गया, देखा गया, उन लिविंग सेल्स को उनका मुशाहिदा किया गया। इस प्रोसेस को नाम दिया गया इम्पिंजमेंट इन लिक्विड। ठीक है, इम्पिंजमेंट इन लिक्विड। किस तरह किया गया कि सबसे पहले एक कैपिलरी ट्यूब ली गई, उसके अंदर लिक्विड लेकर उस लिक्विड में एक बबल, एयर के बबल को ट्रैप किया गया। हवा के एक खाली, जिसको हम बुलबुला बोल देते हैं, उसके अंदर हवा को ट्रैप कर लिया गया। जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो लिक्विड पोर्शन में चले गए, हवा वाले में से निकल के, और इसके बाद जब वो लिक्विड में गए तो उस लिक्विड को मीडिया के साथ, जो न्यूट्रिएंट मीडिया था उसके साथ कवर कर दिया गया। लिक्विड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट मिली, वो ग्रो करने लग गए। वो जैसे ही ग्रो करने लगे तो फिर उनको स्टडी किया गया, उनको काउंट किया गया। इन्यूमिरेट करना मतलब उनको काउंट करना। ठीक है, ये था इम्पिंजमेंट इन लिक्विड। फिर है इम्पिंजमेंट ऑन सॉलिड्स। Microorganisms collected or impinged directly on the solid surface of agar media by gravitational force. जमीन की कशिश की मदद से सॉलिड के ऊपर जो है ना
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चिपकाया गया, इम्पिंज किया गया, कलेक्ट करवाया गया। कॉलोनीज डिवेलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंक्यूबेशन। जब एक खास टेम्परेचर दिया गया, इंक्यूबेट किया गया, तो उस मीडियम के ऊपर कॉलोनीज आ गई। कवर कर दिया गया पेट्री डिश को जिसके अंदर एगर थी, एगर मीडियम था। रिमूव्ड एंड एगर सरफेस इज एक्सपोज टू एयर सैंपल। फिर इसके बाद कॉलोनीज डेवलप एंड टेक्निक डज नॉट रिकॉर्ड एक्चुअल वॉल्यूम बट अप्रोक्सीमेटली एक उन्होंने अंदाजा हमें दे दिया कि इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं, इतने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स काइंड एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया। एक खास एरिया में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इस चीज का काउंट जो है वो हमें मिला, इस चीज का नंबर हमें पता चल गया। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या हो सकते हैं? ऑटोमोबाइल फ्यूल की कंबस्टन, जब ईंधन जलता है। एग्रीकल्चरल सोर्स, जब पेस्ट का स्प्रे किया जाता है, कीड़े मकोड़ों से बचने वाले जो स्प्रे होते हैं। इंडस्ट्रीज में, टैनिंग की इंडस्ट्री में, रंगने वाली, चमड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रियां, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, केमिकल्स की इंडस्ट्री में। ये कंटेमिनेशन के सोर्सेज हैं जो हवा को आलूदा करते हैं। ठीक है, हवा को आलूदा करने वाले जो हमारे सोर्सेज हैं। देन इसके बाद एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे पहले, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए भी। लेड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलेट मतलब ये डस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। देन एक्रोलीन है, एस्बेस्टस है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, फ्यूल ऑयल्स हैं, केरोसिन है। ये सारी चीज़ें हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एयर क्वालिटी की मेजरमेंट कैसे की गई? मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स को यूज़ किया गया मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए हवा की क्वालिटी को, हवा के मयार को, और रेंज रखी गई 0 से लेकर 300 तक। द हायर द AQ वैल्यू द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जितनी एयर की क्वालिटी में वैल्यू बढ़ती जाएगी AQI की, उतना ही पोल्यूशन का रेट बढ़ता जाएगा, एंड ग्रेटर द हेल्थ कंसर्न, और उतनी ही सेहत से मुतासिर होगी। AQ वैल्यू ऑफ 50 और बिलो इज गुड एयर क्वालिटी, वाइल AQ वैल्यू ओवर 300 इज हज़ारडस, शदीद नुकसानदेह है, ठीक है। 50 से कम गुड एयर क्वालिटी है, 50 से ज़्यादा होती जाएगी और 300 से ऊपर जाएगी तो शदीद सीवियर नुकसान पहुंचेगा इंसानों को, उनकी सेहत को, ठीक है। तो ये है मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक, इसी का अभी रिमेनिंग पोर्शन जो है हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे कि माइक्रो बायोलॉजी ऑफ एयर के अंदर एयर का माइक्रोफ्लोरा कैसा है। हवा दो तरह की होती है, एक होती है इंडोर एयर, एक होती है आउटडोर एयर। तो इंडोर एयर के अंदर किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और आउटडोर एयर में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे वाटर की और सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी को, ठीक है। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बस हम एक आधे लेक्चर तक और लेकर जाएं, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो हम सारे वो डिस्कस करें, और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि कल आपको मैं लास्ट लेक्चर भी इसका डिलीवर करूं, ताकि फिर हमारी रिवीजन जो है वो प्रॉपरली, हम न्यू क्लास के साथ साथ रिवीजन, उनकी क्लास होती रहेगी, आपकी रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मैडम हमने वो लेक्चर्स नोट डाउन करने हैं, हमने वो लेक्चर्स लिखने हैं या नहीं लिखने। तो बच्चे वो आपकी रिवीजन है, ठीक है, आपकी रिवीजन है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ आपको दी जा रही है उसको पढ़ें, समझें। कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो अपने पिछले लेक्चर में ऐड करें, कोई चीज़ कम है, ठीक है, तो आप बता दें कि मैडम ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में नहीं लिखी, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको एक्सप्लेन कर दें, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है।
अपने पास आप कोशिश करें जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको अगर मिल रही हैं आप उनको नोट डाउन करें, ठीक है। क्लियरली जो बच्चे लेक्चर अब आपको दोबारा से एक तरह से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है तो आपकी रिवीजन, लेकिन आपको ये एक तरह से दोबारा से क्लासेस दी जा रही हैं जिसमें वर्ड बाय वर्ड दोबारा से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपने बच्चे अच्छी तरह से लेक्चर्स को सुने। अभी जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के, ये आपने नोट डाउन करने हैं प्रॉपरली वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं उनको आपने पढ़ना है, समझना है, याद करना है। जहाँ से मुश्किल पेश आए आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपने पेपर की तैयारी समझें और ये आपकी गुड लक है कि आपको दोबारा से लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं एक एक वर्ड बाय वर्ड। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।